हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम में आज की क्लास में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट लिमिट इन टेली प्राइम। क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट लिमिट हमें लगाना क्यों पड़ता है और ये हमारे टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ये हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके ये सारे के सारे पॉइंट्स को समझते हैं और समझते हैं कि क्रेडिट लिमिट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि बिजनेस में कई ऐसे कस्टमर होते हैं जो उधार पर सामान लेते हैं। ठीक है, ये या कह सकते हैं कि क्रेडिट पर सामान लेते हैं। अब यहाँ पे उधार या क्रेडिट का मतलब सेम होता है। ठीक है, उधार पे सामान लेना या क्रेडिट पे सामान लेना, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि कस्टमर पहले वाला उधार को दिए बिना नया उधार पर सामान लेने आ जाता है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि कस्टमर दोबारा आ जाता है उधार पे सामान लेने, दूसरी बार लेने के बाद तीसरी बार भी सामान लेने आ जाता है उधार पे। ठीक है, और हम लोग सेल करते जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या पता चलता है कि कस्टमर का इतना सारा उधार हो गया है और कस्टमर हमें उधार की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे टाइम से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें लिमिट लगाना होता है कि कस्टमर को इससे ज़्यादा उधार नहीं देना है। तो अब हम लिमिट लगा सकते हैं कि कस्टमर को इससे ज़्यादा उधार नहीं देंगे। और ये लिमिट हम लोग टेली प्राइम के अंदर लगाएंगे। ऐसे देखा जाए तो हमें कई बार याद होता है और याद नहीं होता, लेकिन टेली में अगर हमने फीड कर रखा है तो टेली हमें वार्निंग दे देगा और एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसका ट्रांजेक्शन्स जिसका लिमिट हमने लगा रखा है और उस लिमिट से ज़्यादा वो उधार पे सामान हमसे ले रहा है। ठीक है, तो इसे लगाने वाले लिमिट को क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है क्रेडिट लिमिट और इसी को बोला जाता है क्रेडिट लिमिट, जब हम लिमिट लगा देते हैं किसी भी कस्टमर पे, किसी भी डेटर पे। ठीक है, और आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैसे क्रेडिट लिमिट लगाते हैं टेली प्राइम में। वेरी गुड, ये भी आज की क्लास में समझेंगे। क्रेडिट लिमिट लगाने के लिए हमें कस्टमर संडे डेटर बोल सकते हैं जिसको उसका लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेजर बनाएंगे संडे डेटर का। इसके बाद लेजर पर जाते ही हमें F12 की प्रेस करना है और वहां पे एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। इस ऑप्शन को हमें देखना है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है तो हमें वहां पे दिखाई पड़ेगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। अब उस ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से यही ऑप्शन को देखेंगे प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का क्या हमें दिख रहा है और हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम टेली प्राइम पे चलते हैं और वहां से ही मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि हमें क्या क्या करना है। हमारे यहाँ पे कंपनी खुला हुआ है शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक लेजर बनाना है, एक डेटर, मतलब कि ऑलरेडी जो डेटर है उनका भी बना सकते हैं या फिर हम एक न्यू डेटर का भी लेजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट पे जाएंगे, क्रेडिट पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे, लेजर पे जाने के बाद यहाँ पे हमें लेजर बनाना है। लेजर हमने बना दिया नीता, नीता डेटर है, इसका हम लेजर बना रहे हैं और यहाँ पे डेटर। ठीक है, यहाँ पे डेटर के अंदर हमने इसको ले लिया। डेटर पे लेते ही आपको दिखाई पड़ेगा कि अंडर में संडे डेटर आ गया, इसके नीचे कुछ है नहीं। ठीक है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो इस कंडीशन में हम लोग को F12 प्रेस करना होगा। हम F12 प्रेस कर लेते हैं। F12 प्रेस करने के बाद हमें दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे देखो कहीं पे दिखाई पड़ रहा है क्रेडिट लिमिट, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। अगर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको जाना है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, इसको यस कर देते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इसको यस कर देंगे। यस कर लेने के बाद आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे इस क्रेडिटर के लिए 50,000। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैंने कितना इसके लिए लगा रखा है इसमें। आप देख सकते हो कि हमें डेटर का लेजर बनाते हुए एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, हमें देखने को ये मिल चुका है। यहाँ हम लिमिट डाल देंगे जितना हमें कस्टमर को उधार देना है। यहाँ हम 30,000 का क्रेडिट लिमिट डाल देते हैं। 30,000, 30,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट डाल देते हैं। ठीक है, अब हम कस्टमर को सेल करेंगे तो सबसे पहले हमें जाना है अपने लेजर पे और यहाँ पे 30,000। ठीक है, 30,000 का हमने क्या किया, एक लिमिट बना दिया कि इससे ज़्यादा हम इससे उधार नहीं देंगे। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शंस। ठीक है,
इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे आना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आप जाओगे अपने एम एस वर्ड पे और देखोगे इसके आगे क्या लिखा हुआ है। पहले हमें 2000 मतलब 20,000 का सेल करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 15,000 का सेल करेंगे। मतलब 20,000 15,000 35,000 टोटल हो जाता है। तो सबसे पहले 20,000 का करेंगे, अब देखेंगे ये सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है 20,000 रुपये का सेल। सेल करेंगे तो हम चले गए वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद सीधा यहाँ पे सेल वाउचर ओपन हो चुका है। सेल वाउचर ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें पार्टी अकाउंट नेम में लेना है नीता डेटर। तो NEET नीता डेटर आ चुकी है। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और यहाँ से सेल लेना है। यहाँ स्पेस प्रेस करके हम कोई भी आइटम ले लेते हैं, कोका कोला ले लेते हैं। किस गोडाउन में है तो किसी जिस गोडाउन में वहाँ से हम सेल कर लेते हैं। क्वांटिटी 50 पीस सेल करेंगे, 50 के हिसाब से 2500 हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं हम, हाँ कोई इशू नहीं है, 2500 का ही हमें कोई नया आइटम लेना है जिसको सबसे पहले 20,000 में सेल करना है, 20,000 में। तो ये बहुत छोटे छोटे आइटम है, ये इससे शायद मेरे को नहीं लगता कि 20,000 आएगा। कुछ बड़ी चीज़ें लेते हैं, यहाँ पे मॉनिटर ले लेते हैं, है ना, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर में देखते हैं कि कौन से गोडाउन में मॉनिटर पड़ा हुआ है। तो ये अंधेरी गोडाउन में मॉनिटर पड़ा हुआ है और यहाँ से मैं लेता हूँ 8 पीस। लेकिन यहाँ पे तो 6 पीस, ये 6 पीस लेता हूँ और 4,000 का। नहीं, मेरे को लेना पड़ेगा 5 पीस और 4,000 का। ठीक है, तो टोटल 20,000 यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैंने 20,000 से कोई भी स्टॉक को सेल कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। नरेशन लिखना है तो नरेशन लिखिए, नहीं तो इसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब आपको जाना है, दोबारा से सेल करना है। और सेल इस बार कितने का करना है, पहली बार में तो हमने 20 का किया था सेल, इस बार हमें 15,000 का दोबारा से सेल करना है। यहाँ पे लिखा है 15,000 रुपये का दोबारा से सेल करना है। और जब हम 15,000 का सेल करेंगे, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इसके पीछे का रीज़न है कि क्रेडिट लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, हम 10,000 तक और सेल कर सकते थे, लेकिन जैसे ही हम 15,000 का सेल कर रहे हैं तो एक तरह से देखो, पहले का 20,000 और फिर 15,000, ये 30,000 को क्रॉस कर रहा है। तो 30,000 को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा से मैंने यहाँ पे नीता ले लिया। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, सेल ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं इस बार क्या सेल करूँगा देखता हूँ। प्रोसेसर सेल करते हैं। ठीक है, प्रोसेसर किस गोडाउन में प्रोसेसर है, तो ये अंधेरी गोडाउन में है। क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी हमारे पास है 20 पीस, लेकिन हम सेल करेंगे 3 पीस ओनली। ठीक है, 5,000 पर पीस के हिसाब से, तो टोटल 15,000 हो गया। इस पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे एक्स, यहाँ पे टोटल 15,000 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको सेल किया, ठीक है, और मैं नीचे की तरफ में आ रहा हूँ। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करने के लिए तो देखो ये क्या लिखा हुआ आ गया, कॉर्नर कॉर्नर पे दिखाई पड़ रहा है क्रेडिट लिमिट नीता का 30,000 रुपीज़ है और ये एक्सीड हो रहा है। और करंट बैलेंस मतलब कि अभी अगर ये एक्सेप्ट होता है तो टोटल 35,000 का हो जाएगा। और 35,000 का हो जाएगा तो एक तरह से हमने तो 30,000 का लिमिट लगा रखा है, तो ये उसके ऊपर जा रहा है, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं जितना भी एंटर करूँ ये एक्सेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है, ये बार बार यही सारी चीज़ें आएंगी और ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आप ये देखोगे लास्ट में जाके एक्सेप्ट नहीं हो रहा है दोबारा से। ठीक है, दोबारा से वही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि नीता डेटर के नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 डेटर डेबिट, इसका मतलब कि 30,000 इसका क्रेडिट लिमिट है। ये पहले नहीं आता था, ये क्रेडिट लिमिट अब आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्रेडिट लिमिट 30,000 और ये क्रेडिट लिमिट को पार कर रहा है। तो अब ये हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि स्टिल अगर हमें सेल करना है, अभी भी हम चाहते हैं कि नहीं चलो इस बार सेल कर देते हैं, ठीक है, अभी से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हम 35,000 का एक लिमिट लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्रेडिट नीटर डेटर मतलब कि इस वाले लेजर पे आना है और यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है।
जैसे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है, इस पे आके 35,000 कर दो। ठीक है, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लो। अब जैसे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करते हो, अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई लिमिट 35,000 कर दिया, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। और इसको एंटर एंटर, ठीक है, एंटर एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, आप देखोगे कि लास्ट में ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिमिट, अब नीता को मैं सेल करूंगा तो अभी 1 रुपये का भी सेल नहीं होगा, क्योंकि पूरा 35,000 का हमने सेल कर दिया है। ठीक है, अगर सेल करना है तो हमें सबसे पहले रिसिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम नीता को सेल कर पाएंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में जाके नीता से हम पैसे ले लेंगे 35,000, या 20,000 भी ले लें, तब जाके हम 20,000 का सेल कर पाएंगे। अगर 15,000 दे रही है तो 15,000 का सेल कर पाएंगे। तो ऐसे करके ये चीज़ें चलती हैं, और आपको समझ में आया होगा कि क्रेडिट लिमिट कैसे लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बता दिया कि अगर आपको दोबारा से सेल करना है तो हमें क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि आप सेल कर पाओगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं न्यू क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।